सब माइक ऑफ कर दें जिसको ऑन है। एक दफा चेक कर लें, कर लिया करें, नहीं पता लगता बंदे को और माइक ऑन होता है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा ये कौन है? ये कौन है जिसका माइक ऑन है? ठीक है, अब सब क्या ऑफ है। प्रेशर, फ्लो और मोमेंटम के बारे में, इसके बारे में हमें बहुत सी गलतियां, ठीक है, और हमें बताने वाले बताते तो नहीं है। आपने अक्सर वीडियोस वगैरह में सुना होगा कि यहाँ से बायर्स ने एक मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है, या सेलर्स ने एक प्रेशर पकड़ा है। मैं अक्सर ये भी बात करता हूँ कि आप लोग प्रेशर नोट किया करें, ओटीसी में प्रेशर नोट किया करें, असल में ये चीज़ है क्या सारी, ठीक है। प्रेशर, मोमेंटम वगैरह ये क्रिएट कैसे होता है, कोई भी पार्टी इसको लेके चलती कैसे है। मैं सिंपल से अल्फाजों में आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ। सबसे पहले प्रेशर और मोमेंटम में फ़र्क। जो प्रेशर होता है ना, ठीक है, ये 4 कैंडल से स्टार्ट होता है। पहली 4 कैंडल से ये स्टार्ट होता है, और जो आपकी 5वीं कैंडल होती है, जब ये क्रिएट हो जाए तो ये एक प्रॉपर मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। मतलब कि आप किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप पास होने के लिए अपना एक एग्जाम आपने करना है, अटेम्प्ट करना है, उसके लिए आप जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपका एक प्रेशर है, एक फ्लो है जो आप मेहनत में डाल रहे हैं। देन जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आप पास हो गए या फेल हो, ठीक है, वो आपका मोमेंटम कहलाएगा। यानी कि जिस चीज के लिए आपने मेहनत की थी वो अब आपके कंट्रोल में। क्लियर हो गया सिंपल सी वर्डिंग में? अब सारा मैं आपको इसका बताऊंगा। ये मेन लेवल्स को हम देखते हैं कि किस लेवल में कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है। यानी कि किसी सपोर्ट से अगर प्रेशर बिल्ड हो रहा है और ऊपर, या तो पहली चीज कि इस सपोर्ट में पावर कितनी है, वो आपको सिंपली इस प्रेशर की जो एग्जांपल मैं दूंगा या बना के दिखाऊंगा, जो हम लाइव मार्केट में भी जाकर देखेंगे। कोई बंदा भी लास्ट तक क्लास मिस ना करे। हम हर दफा जो उनसे लाइव मार्केट में नहीं जा पाते, मैं इसको इतना डीपली कोशिश करता हूँ डिस्क्राइब करने की कि टाइम ही नहीं बचता। लेकिन आज हम लाइव मार्केट में भी जाएंगे, वहां पे भी आपको सारा दिखाऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से प्रेशर कैसे बिल्ड होता है, स्ट्रांग हो रहा है या फॉलिंग हो रहा है, कि इसमें पावर कितनी है, कि नेक्स्ट हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल की या नहीं कर सकते। ठीक हो गया, पहली चीज हमें ये बताता है, ये कंफर्म करता है। दूसरी चीज, जब प्रेशर बिल्ड होता है तो अगर कोई ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है, जैसे ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, कि यहां से ये लेवल अब ब्रेक होगा या फिर यहां से रिवर्सल आएगा। सिंपली ये चीज भी हमें ये जोन से कंफर्म करते हैं। इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। अब प्रेशर और फ्लो या मोमेंटम, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। राइजिंग मोमेंटम, यानी कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पकड़ती है, ठीक है। और जो फॉलिंग मोमेंटम होता है, यानी कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रेशर लूज करती है। इसकी 2 सिंपल सी एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। ये 2 टाइप्स होती हैं इसकी। अब सिंपली मैं आपको अगेन बता दूं, जो मोमेंटम या प्रेशर होता है, ठीक है, सबसे पहले 2 टाइप्स होते हैं इनके। एक हमारा वीक मोमेंटम, जो कि हमारा एक फॉलिंग प्रेशर होता है, या फॉलिंग मोमेंटम जो आपको ये बना हुआ है। और जो दूसरा होता है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग या राइजिंग मोमेंटम प्रेशर, जो कि आपका ये क्रिएट हुआ हुआ है। यानी कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता पावर बूस्ट कर रही है किसी भी लेवल से लड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए और आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। अब मैं सिंपली आपको एक चीज बता दूं, जो 4 आपकी कैंडल्स होंगी, अगर तो ये वीक यानी कि एक फॉलिंग मोमेंटम है, आपको पता है कि इस लेवल से रिवर्सल आएगा, ठीक है, तो आपको सिंपली जो 4 कैंडल्स होंगी वो इस लेवल के नीचे होगी। जो 5वीं कैंडल होगी ना, ये मेन आपको रिजल्ट देगी, ठीक है। अगर तो पीछे से ही ये प्रेशर लूज करके आ रहे हैं और इस लेवल से जाकर रिजेक्शन लेंगे, तो लास्ट 5वीं कैंडल भी इस लेवल को रिजेक्शन लेके नीचे ही क्लोज करेगी, या फिर एक फेक ब्रेकआउट देगी जिसके बाद रिवर्सल आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली जो आपकी ये एक राइजिंग मोमेंटम है, ये आपकी 5वीं कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी। कहने का मतलब मेरा क्या है कि किसी भी लेवल को, अब देखो इनके अंदर ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठी ही ग्रीन आएंगी। अक्सर होता है ऐसे, इकट्ठी ग्रीन भी आती है, ठीक है, यानी कि एक ग्रीन, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट प्रॉपर कैंडल्स क्रिएट नहीं करती, इनके अंदर रेड कैंडल्स भी आती हैं। तो आपने अब इनको नोट कैसे करना है? जिस भी लेवल के पास जाके लास्ट कैंडल जिसने उसको टच किया, अगर तो ब्रेक दे दिए, तो आपने लास्ट 5 कैंडल्स नोट कर लेनी है कि आपकी इस लेवल को टच करके जो प्रीवियस 5 है वो एक वीक कैंडल्स है या स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें यह भी हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट इकट्ठी ऐसे प्रेशर बूस्ट करके नहीं दिखा सकती, वो ट्रैप करने की कोशिश करती है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसे एक कैंडल, देन उससे अगली बड़ी हो, देन उससे बड़ी हो, ऐसे भी नहीं हो सकता।
तो आपने सिंपली नोट करना है जो लास्ट 5 कैंडल्स हैं उनमें से बड़ी कितनी है और छोटी कैंडल्स कितनी है। ठीक है, अब सिंपल सी वर्डिंग में मैं आपको इसको लेके चलता हूं। सबसे पहले हम प्रेशर की, जो मैंने आपको बताया कि सिंपली 4 पहली कैंडल्स आपको प्रेशर का इन्फॉर्म करेंगे कि मार्केट प्रेशर कैसे बिल्ड कर रही है। अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं राइजिंग मोमेंटम के बारे में। ठीक है, राइजिंग मोमेंटम जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने का सोच रही है और अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठ रही है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठ रही है। यहां से सेलर्स आए थे, इन्होंने यहां से रिजेक्शन ली थी, डिसकंटिन्यू किया था, और यहां से बायर्स कंटिन्यू करते हैं। और बायर्स कंटिन्यू करने के बाद यहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, इसके इफेक्ट पे मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रेशर बूस्ट करना स्टार्ट करती है और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ है पांचवी कैंडल उसको प्रॉपर जाके ब्रेक करती है। ठीक हो गया, ये आपका प्रॉपर ब्रेक हो गया। अब आप इस पे ट्रेड कैसे करोगे मैं वो भी बता देता हूं। राइजिंग मोमेंटम पे अब ये प्रॉपर आपके इस लेवल के पास चली गई है, इसने ब्रेक किया। प्रॉपर ब्रेक आपको अगेन याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये जो कैंडल आपका ब्रेकआउट दे रही है इसका क्या हो, 50% एरिया इस लेवल के बाहर क्लोज दे, आपका ये बाहर क्लोज देता है। अब आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, क्योंकि ये एक राइजिंग मोमेंटम है, यानी कि यहाँ पे मार्केट के पास प्रेशर पड़ा हुआ है। सो प्रेशर में आके मार्केट कभी भी सेलर्स को रीटेस्ट का मौका नहीं देगी। ठीक हो गया। सो यहां से क्या क्रिएट होगा, आपका प्रॉपर ये लेवल ब्रेक होता है, आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए जो कि एक ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, आपकी एक ग्रीन कैंडल आती है, आप चुपचाप नेक्स्ट ट्रेड अपसाइड के लिए ओपन कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहली ट्रेड जो मैंने आपको बताई है आपने यहां पे कैसे करनी है। ठीक है, पहला सेटअप हमारा, मैं आपको चलो प्रॉपर एक सेटअप बना के दिखाता हूं, इसको रिमूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट, सेलर्स की मूवमेंट में चलते हैं। किसी को कहीं पे समझ नहीं लगती, घबराना नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूं हम लाइव मार्केट में जाके भी इसको सब देखेंगे तो आपको देन प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राइजिंग मोमेंटम की। ठीक है, इसकी दो टोटल टाइप्स होंगी, एक जिस पे आपने ट्रेड करना है, दूसरा जिसको आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हम सेलर्स की मूवमेंट नोट करते हैं कि सेलर्स ऊपर किसी रेजिस्टेंस एरिया से अपनी मूवमेंट दे रहे हैं और यहां से प्रॉपर एक राइजिंग मोमेंटम यानी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पकड़ रहे हैं। 3 कैंडल होगी, चौथी कैंडल होगी और पांचवी कैंडल इसको प्रॉपर ब्रेक कर देती है, यानी कि 50% अपना एरिया इस लेवल के बाहर क्लोज देती है। अब आपको एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। मैं अगेन बता दूं कि यहां से बायर्स रीटेस्ट के लिए क्यों नहीं आएंगे, उसका रीजन सिंपल है कि भाई यहां पे मार्केट ने, सेलर्स ने प्रेशर पकड़ा हुआ है, तो प्रेशर के दौरान जब किसी लेवल को ब्रेक कर देंगे तो वो कभी भी दूसरी पार्टी को मौका नहीं देंगे कि वो एंट्री ले अपनी। ठीक है, वो सिंपली यहां से आपको कंफर्मेशन कैंडल क्या देंगे, सिंगल एक रेड कैंडल, आपके पास एक रेड कैंडल आ गई है, आप चुपचाप नेक्स्ट डाउन साइड की एंट्री ओपन कंटिन्यूएशन बेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब मैं आपको बता दूं, अगर तो पीछे से देखो अब ट्रैप मार्केट तैयार कर रही है, खासकर ओटीसी। अच्छा, ये ओटीसी लाइव बोथ में बराबर है। ओटीसी में फर्क क्या आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप जब ये लेवल को टच कर रही है ना, यानी कि इसने अब ब्रेक किया, तो ये होगा कि ऑर्डर चेंज हुआ होगा, यानी कि आपने अब लास्ट 5 कैंडल्स देख लेनी है। पहली कैंडल ये है जिसने इस लेवल को ब्रेक किया, दूसरी ये है, अगर इसके अंदर ग्रीन है कोई नहीं, उसकी पिछली कैंडल नोट करनी, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। आपने इनमें देखना है बड़ी कैंडल्स कितनी है और छोटी कैंडल्स कितनी है। अगर तो 3 कैंडल्स बड़ी हैं, यानी कि 1 2 3, और 2 कैंडल्स वीक कैंडल्स हैं, छोटी कैंडल्स हैं, तो हम यहाँ पे कंफर्म है कि ये एक राइजिंग मोमेंटम है। ठीक है, अब ये प्रॉपर हमारा राइजिंग मोमेंटम कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या होता है, मैंने बताया ये आपका प्रेशर कब तक बना रहेगा, जब तक ये 4 कैंडल्स आएंगी, ये प्रेशर अब बिल्ड हो रहा है। पांचवी कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो ये मोमेंटम बनेगा, यानी कि मोमेंटम स्टार्ट हो गया 5 कैंडल से। और अब क्या होता है, एक कंफर्मेशन आती है डाउन की और नेक्स्ट आप कंटिन्यूएशन बेस्ड ट्रेड करते हो। लेकिन इस लास्ट कैंडल को प्रेशर लगता है लास्ट सेकंड्स में। ठीक है, बायर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं, यहां से इस कैंडल को, ये कैंडल जाती है। ठीक है, अब मुझे आप लोगों ने बताना है। ठीक है, इसको यहां से रिजेक्शन आ जाती है, क्या अब हम यहां से कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे? कौन बताएगा? नहीं, नहीं सर, नहीं करेंगे, सब क्योंकि एक बताएंगे। तो इसने 50% नहीं ब्रेक किया, फिर रिजेक्शन शो कर दी रिजेक्शन। है और वो रिजेक्शन भी 30% तक शो की है। जबरदस्त, बहुत अच्छा। बिल्कुल जी, हम तब तक इस पे ट्रेड, हालांकि क्योंकि ये मार्केट अब ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, रीजन क्या है कि राइजिंग मोमेंटम आता ही इसलिए कि वो किसी लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू करे, उसकी शर्त ही ये है।
अगर तो वो इसी को फॉलो नहीं कर रहा और यहाँ पे ब्रेक आउट ही या ब्रेक डाउन ही एक फेक दे रहा है हमें, तो हम कंटिन्यूएशन बेस्ड ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये एक ट्रैप होता है खासकर ओटीसी का। लाइव में ये प्रॉपर क्लियरली ऐसे आता है। ओटीसी आपको थोड़ा तंग करेगी, लेकिन आपको ये ओटीसी और लाइव दोनों में अच्छी एक्यूरेसी देगा। वो मैं जाके दिखाऊंगा भी अभी आप लोगों को। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने राइजिंग पे कैसे ट्रेड करना है। अब मैं आपको लास्ट एक फॉलिंग बता देता हूँ, देन उसके बाद हमारे ट्रैप्स वगैरह होंगे और ट्रेड का बता देता हूँ। ठीक है, रहमान पे अगर ये गैप ब्रेक डाउन कर देता है ना, हमने क्या करना है इसमें? नहीं, गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आता है तो जैसे हमने कल उसकी कंफर्मेशन पढ़ी थी, आपने फिर गैप पे सिर्फ ट्रेड करनी है उसकी कंफर्मेशन देख के। ठीक है, गैप आता ही इसलिए है कि वो मार्केट की कंफर्मेशन चेंज करे। हमारी ये प्रॉपर सेटअप की एक कंफर्मेशन है। अगर तो यहां से हमें पता है नेक्स्ट कंटिन्यूएशन हो रही है, तो मार्केट वहां पे गैप लगा के उसको चेंज कर देगी कंफर्मेशन को। वो हमें कैसे पता लगेगा? जो हमने सिर्फ गैप को पढ़ा है कि हमने उस पर ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, और अगर ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट का जो लेवल है वो दूर हो, तो उसके अंदर जो काफी सारी हमारी कैंडल्स बने 7 8 10 बन जाए, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना होगा? उसमें हमने लास्ट 5 कैंडल्स ही नोट करनी है। लास्ट 5 कैंडल्स, ये ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ा हुआ। हमने यहां से नीचे से नोट करने के इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अगर इसके पीछे ग्रीन कैंडल्स भी हैं, कोई नहीं, हम लास्ट को नोट करेंगे। इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसकी पिछली देखें, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऊपर रेजिस्टेंस चाहे पीछे आप 100 कैंडल्स भी पड़ी हो। ठीक है, उससे हमें लेना देना नहीं, हमें लास्ट इनसे है। फिलहाल गैप को अवॉइड करना है। गैप को अवॉइड करना है। अगर गैप लगता है, आप चुपचाप गैप के ऊपर ट्रेड करें, जो हमने तरीका कल पढ़ा था या जो भी हमने क्लास कल ली थी। ठीक है, अगर सर ऐसा होता है कि अगर कैंडल 50% बाहर यानी कि अपने सपोर्ट लेवल से बाहर, सपोर्ट लेवल को कर जाती है, ब्रेक कर जाती है 50% से ऊपर, लेकिन फिर भी ऊपर से रिजेक्शन आ जाती है, लेकिन बॉडी उसकी फिर भी 50% बाहर है, हाँ जी, तो तब हम क्या करेंगे? कोई चक्कर नहीं है। ब्रेकआउट हो गया, रियल ब्रेकआउट हो गया। वो जो रिजेक्शन आई थी, अब वो रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन यहां से देखो बायर्स दे रहे हैं अपनी एक कह लो कामयाब होने के लिए। कैसे कि अगर वो इसका 50% अंदर क्लोज करा दें, ठीक है, वो तब हम रिजेक्शन मानेंगे कि इन्होंने जिस काम के लिए रिजेक्शन दी थी वो प्रॉपर कंप्लीट हुआ, यानी कि एक फेक ब्रेकआउट है रहा है। अगर तो रियल ब्रेकआउट हो गया तो वो रिजेक्शन नहीं है, वो लास्ट एफर्ट थी बायर्स की, जो कि उन्होंने लगाई है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे। ठीक है, रियल ब्रेकआउट हो गए। अब जो ये पड़ा हुआ नीचे, ये आपका रिजेक्शन लास्ट एफर्ट है बायर्स की तरफ से, यानी कि आखिरी जोर है कि भाई ये सेलर्स इस लेवल को ब्रेक ना कर सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए, यानी कि ये रिजेक्शन फजूल जाया गई है। फिर ये सर जो पीपीआर पैर पे कैंडल्स हैं जी, कि वो एबनॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, बस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब नॉर्मल कैंडल्स के साथ क्या हो? मतलब पीछे जो 4 कैंडल्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर पकड़ रही है, बिल्ट हो रहा है, तो वो ठीक है। ये नहीं है कि वो बस एकदम से एक फटी कैंडल, दूसरी ऐसे, तीसरी, ये वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक कैंडल छोटी बनी, उसके बाद दूसरी इतनी बड़ी बन गई कि वो 3 4 कैंडल भी इसको कवर नहीं कर सकती। नहीं वो तो नहीं, वो तो फिर जल्दी से पहुंच जाएंगे उसके पास, उस लेवल के पास। ऐसे वो फिर फेक ऐसे ब्रेकआउट पे हमारा आ जाएगा। मार्जिन मिल सकता है। एक सेकंड में आप लोगों के भी अब कमेंट्स वगैरह नोट कर लूं, पढ़ लूं। सर मेरा क्वेश्चन है, महमूद काजी भाई करें क्वेश्चन, विक आएगी तो क्या करना है? माजिद भाई मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको क्लियर करा दिए। अगर अभी भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। गैप वाला सर कुछ बता देंगे थोड़ा, अभी अभी नहीं, इंशाल्लाह बाद में। मार्जिन मिल सकता है, व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन की ट्रेड ये शायद कहने की कोशिश करें, लेकिन मार्जिन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्जिन हम तब पकड़ते हैं जब मार्केट का हमें पता हो कि वॉलेटाइल या कोई रिजेक्शन का वहां पे कोई एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो मार्केट प्रॉपर एक प्रेशर के साथ आ रही है, तो हमारी ट्रेड जो कैंडल होगी वो प्रॉपर एक अच्छी, एक हेल्दी कैंडल क्रिएट होगी। मार्जिन की हमें टेंशन नहीं है इसमें। रहमान भाई, जी जी, कभी कभी इस तरह होता है कि कैंडल्स ना अपना प्रेशर लो कर रही आती, मतलब आते आते ना कैंडल्स छोटी हो रही होती हैं और आखिर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के पास जाके ना एकदम बड़ी कैंडल बढ़ जाती है, तो हाँ उसके जी, में क्या करेंगे? वो लास्ट एफर्ट कैंडल होती है, वो सारा सेटअप आगे आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैंडल जोन लेवल। वो क्या होता है कि वो आपकी, चलो छोटा सा बता देता हूँ बिल्कुल, कि वो आखिरी एफर्ट होती है, जो मैंने बताई है ना, रिजेक्शन एक आखिरी एफर्ट थी। वो जी। आखिरी एफर्ट होती है कैंडल के, मार्केट ने जो कंटिन्यू में पावर लगानी होती है ना, वो उसी में लगा देती है। अगर तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि अगर पीछे वीक कैंडल्स है और एक लास्ट कैंडल आके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है,
और उस लेवल को फेक ब्रेकआउट, ज्यादातर फेक ब्रेकआउट ही होता है और उस कैंडल को रिजेक्शन भी नहीं आती। उसके पीछे जी। रीजन ये होता है कि सेलर्स को पता होता है कि भाई ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकते, ये अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी रिजेक्शन डालते नहीं, उस कैंडल में एंट्री नहीं लेते, वो नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेते हैं जो कि रिवर्सल आता है और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। ठीक है जी। जी वकार मेरा भाई। क्वेश्चन है इसके बारे में। जी रुक जाए जी, ताहिर भाई क्वेश्चन करें आप। सर क्वेश्चन ये मेरा कि अभी तक तो ये बातें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हो रही है, हाँ जी लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तकरीबन 12 13 14 कैंडल्स एक ही मोमेंटम पे जा रही होती है, ठीक हो, तो सर उसी पे जहाँ कोई रेजिस्टेंस कोई लेवल ना हो, ठीक तो है। उसी बेस पे सर हम कब तक मतलब ट्रेड ले सकते हैं उस कैंडल्स पे? अच्छा वो सिर्फ आपकी ना, वो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक एग्जांपल बड़ी अच्छी दे देता हूँ। अगर तो आपने कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी है तो आपने सिंपल पीपीआर को पकड़ने की कोशिश करनी है, यानी कि सेलर्स ने अब ये विक लगाई है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आके इसको ब्रेक भी करती है और नेक्स्ट कंटिन्यूएशन की भी देती है। अगर ये होने लग पड़ता है कि मार्केट से अपनी प्रीवियस विक की फिल नहीं हो रही और विक बनाना स्टार्ट कर रही है, तो वहां पे आपने कोशिश करनी है अवॉइड करना स्टार्ट कर देना। जब तक खासकर ओटीसी अपने प्रेशर में चल रही है, यानी कि अपनी विक, इसके पास दो टारगेट, अब जो ये नेक्स्ट कैंडल आ रही है ना, इसके पास दो टारगेट हैं, पेंडिंग पार्टी रिकवरी होता है, यानी कि मार्केट जहां तक लास्ट लो लगा के आई होती है उसको कवर करने की कोशिश करती है। इसके पास दो टारगेट कौन से हैं कि पहला कि अपनी विक को ब्रेक करे, दूसरा यहां से कंटिन्यूएशन की हमें जोन से एक कंफर्मेशन दे कि मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। अगर तो इसने पहला टारगेट भी कंप्लीट किया और दूसरा टारगेट भी हमें दिए, यानी कि अब नेक्स्ट कैंडल हम स्ट्रॉन्ग एक प्रेशर बेस जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे होने लग पड़ता है कि इससे पहला ही अपना कंप्लीट नहीं हो रहा और ये कह रहे हैं कि, यानी कि अगर हमने किसी इंसान को काम किए दिया कि भाई 10 ईंटें यहां से उठा के वहां रख दो, और ये बंदा 10 की 10 यहां से यहां रख देता है और आगे बताता है कि मैं यहां से 20 भी रख सकता हूँ, यानी कि ये विक दे के, तो हम इसकी बात मान लेंगे। जबकि यही बंदा अगर हमने इसको 10 का कहा है और ये 5 ईंटें यहां से उठा के यहां रखता है और फिर यहां से लंबी विक दे के बताता है कि मैंने तो 50 भी रखी हुई है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई छोड़ लो जितनी छोड़नी है। समझे मेरी बात को? यस सर, या थैंक यू। इसने अपना पहला काम ही कंप्लीट नहीं किया तो ये दूसरा कहां से करेगा? बिल्कुल सर। जी वकार सर भाई। कल का सब्जेक्ट पीपीआर पे होगी तो सर कभी कभी लेवल्स पे इतनी बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, उसी के बाद एक ना ग्रीन डोजी बन जाती है, उसी के बाद एक रेड कैंडल आ जाती है, क्या उसी के बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं? डॉजी, वो डॉजी कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, डॉजी कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, वो सारा क्लियर होगा आने वाली क्लासेस में, ठीक है। जी जी, थैंक यू सर, मेहरबानी। वो चाचू वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा कि जब नीचे जाए तो ऊपर ले लेनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हम स्टार्ट करें आगे हमारा फॉलिंग मोमेंटम। विक जी, अच्छा विक मैं बता देता हूँ। बता दें इस चीज का फॉलिंग मोमेंटम में अगर विक आ जाए तो कंटिन्यू करना है या नहीं करना? राइजिंग मोमेंटम है या फॉलिंग मोमेंटम है? फॉलिंग जो भी आपने डायग्राम बनाई हुई है इसके ऊपर। मैं फॉलिंग अच्छा ये राइजिंग है, फॉलिंग नहीं है, फॉलिंग आगे आ रहा है। ठीक। राइजिंग का मतलब राइज हो रहा है, यानी कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है, ठीक है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो ताकत पकड़ रहा है, राइज कर रहा है। और यहाँ पे भी आप लोग नोट कर सकते हैं कि पार्टी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर बूस्ट कर रही है, यानी कि राइज हो रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा अरे रही है। सेटअप पे 7th कैंडल पे हमारी ट्रेड बन रही है ना? हाँ 7th कैंडल पे 5 ये आगे, छठी हमारे पास कंफर्मेशन आएगी, 7वीं पे हमारी ट्रेड बनेगी। ठीक। मैंने इतना वेट नहीं करना पड़ता, आपने देखा किसी लेवल के लग गया है उसको ब्रेक हुआ है, प्रीवियस नोट करो राइजिंग मोमेंटम है फॉलिंग मोमेंटम है, जाहिर सी बात है ब्रेक हुआ है, ज्यादा चांसेस राइजिंग के होंगे। एक कंफर्मेशन का वेट करना है 1 मिनट, दूसरा मिनट पे ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है और सर ये 5 कैंडल्स आनी जरूरी है या इसके लिए कोई दूसरा कंफर्मेशन? 5 कैंडल अच्छा है। जरूरी है, मोमेंटम कम से कम 5वीं कैंडल से स्टार्ट होता है, कम से कम भी 4 कैंडल सिर्फ प्रेशर की कैंडल्स होती है, ठीक है। सर इसमें तो हमारी दो ट्रेस जी निकल आई। जी एक तो ये जैसे सपोज आपने रेजिस्टेंस से बनाई है ना कैंडल्स, हाँ जी एक ये जो रेड बनी पहली कैंडल, दूसरी हमारी कंफर्मेशन होगी, तीसरी कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? ऐसे आप लोग नोट करेंगे, जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, हमारी ट्रेड काउंट बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, बैक टू बैक ट्रेड्स, तो ऐसे ही होगा आगे। अब ये हो सकता है कि यहाँ से लेवल से आगे डॉजी आ जाए, तो आगे डॉजी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अगर कैंडल्स कम में ब्रेक हो जाए तो आगे ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अगर गैप लगता है तो गैप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो बहुत सी आगे आएंगी। अभी बस देखते जाओ, अभी तो चौथी क्लास है शायद। हाँ सर लेकिन ना एक आधा ब्रेक भी रखें क्लास में, हमने जरा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं जो पिछला किया है ना। ईद के बाद ब्रेक ही ब्रेक तो ईद के बाद, ठीक है, कुछ टाइम ही है।
चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अच्छा मैं हाँ विक का बता देता हूँ आप लोगों को सर अगेन। AUD USD में बना हुआ है यही चले देखते हैं सारा, बड़ा आएगा ये, बहुत बनता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले प्रॉपर हम इसको मैंने क्लियर कर देखी लेते हैं। लेवल के ऊपर 50% उसका बायर और नेक्स्ट कैंडल भी प्रॉपर बनी हुई। देखते हैं अभी, माइक सारे ऑफ कर दें, हम सारे जाकर अभी देखते हैं, ठीक है। विक का गेन बता दूं, देखो ब्रेकआउट रियलिटी बेस क्या होगा कि अब प्रेशर है तो ब्रेक हमारा प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक होना चाहिए, यानी कि 50% कैंडल का बाहर क्लोज दे। अब अगर तो नीचे एक विक आ रही है, ये पीपीआर बन जाएगी, क्यों? जो रिजेक्शन लगाने की कोशिश की गई है ये बायर्स की तरफ से, जो इस सपोर्ट पे बैठे हुए थे, ये लास्ट एफर्ट है, यानी कि आखिरी उन्होंने जोर लगाया कि हम क्या करें, सेलर्स को रोक लें, ठीक है। लेकिन ये अगर एक प्रॉपर ब्रेक हो गया, जो उनका मेन था कि 50% हम इस कैंडल का उनको ऊपर ही सपोर्ट से क्लोज कराएं, देन ये रिजेक्शन हमारी बनती थी और प्रॉपर आगे हमारी ट्रेड बनती थी, या फिर इस सेटअप को हमने छोड़ देना था। क्योंकि जो राइजिंग मोमेंटम है इसकी मेन बेसिक चीज, एक पॉइंट, एक एम ही यही है कि मैं इस लेवल को ब्रेक करूं, ठीक है। और अगर क्या होता है, बायर्स यहाँ पे इसको प्रॉपर कर लेते हैं, ठीक है, हम कैसे मानेंगे कि अब ये फेल हो गए? अगर तो ये ऐसे करते हैं, कैंडल को रिजेक्शन आने के बावजूद क्या होता है कि 50% अपना एरिया बाहर क्लोज करती है, तो प्रॉपर हमारी आगे कंटिन्यूएशन बेस्ड ट्रेड बनती है, क्योंकि ब्रेकआउट तो हो गया,